कीमती लाल और सात तत्वों का रथ, ये कब चित्र है दोस्तों। तांत्रिक सोमान अपने समक्ष प्रज्वलित हवन कुंड में आहुतियां डालकर बड़बड़ा रहा था। हा, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। जब तक यह सात तोते का रथ मेरे पास है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं अन्य शक्तिशाली इंसान और भी शक्तिशाली बनने के लिए चल पड़ी है नीली घाटी की ओर। और जिसमें प्रमुख थे यक्षवत नगर के तांत्रिक जगुला जागुला, पाताल लोक की अग्निमाला और रंगपुर का राजा विलक्षण सिंह और नागलोक का राक्षस राज दैत्यालिन और सर्पलोक का विसेंदर और शमशान की प्रेतनी दुष्टाकृति और हरफनमौला कीमतीलाल रुद्रपुर की ओर बढ़ा चला जा रहा था अपने मित्र प्रयाग सिंह के मिलने। अभी वह नगर की प्रवेश हुआ था कि अरे, यह उदास क्यों खड़ा है। और उत्सुकतावश उसने सैनिक से के पास पहुंचा। क्या बात है सैनिक, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? सहायता? तुम मेरी क्या सहायता करोगे? रहने दो भाई, क्या जानबूझ कर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? तुम बताओ तो सही। तो फिर सुनो, मैं रुद्रपुर राज्य के सेनापति विशाल नाथ हूँ। पिछले रात सपन में मैंने एक रथ देखा और उसके आगे सात घोड़े बंधे थे। क्या? हाँ, उस रथ को नीली घाटी में रहे किसी वृद्ध के पास है। और आज प्रातः ही राज दरबार में पहुंचा और मैंने महारानी विदिति के साथ रथ की बात बता दिया और मेरी बात सुनकर उन्होंने रथ को प्राप्त करने के लिए मुझ पर हुक्म दिया और कहा अगर मैं रथ न लेकर आज का तो अपनी फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। अरे यह अरे यह तो तुमने इतना परेशान होने की क्या बात है? नील घाटी जाओ और उस वृद्ध से वह रथ ले आओ। अगर वह रथ पाना इतना आसान होता तो हथिया उसे कोई हथियार न चुका होता। क्या मतलब यह है कि नीली घाटी तक पहुंचना ही बड़ा दुष्कर है। और यदि किसी ने तरह वहाँ कोई पहुंच भी गया तो उस दुष्ट के सामने वह रथ पाना मुश्किल है, क्योंकि यदि कोई उससे वह रथ जबरदस्ती छीनना की कोशिश करता है सीधा मौत के मुंह में जाएगा, ऐसा वरदान है। क्या? लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? यह मुझे सब राजगुरु ने बताया है। इसलिए तुम कौन हो भाई? मैं कीमती लाल हूँ और ये होशियारपुर होशियारपुर से आया हूँ। कीमती लाल सेनापति विशाल नाथ को आश्वासन देकर चला गया और नीलघाटी की ओर रवाना हो गया। मेरा इंतजार करो, मैं शीघ्र ही सफल होकर लौटूंगा। अगर तुम कहो तो तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जब मेरे साथ आचार्य कपिलेश्वर आशीर्वाद है तब तक कोई खतरा नहीं है। जल्दी सात तोतों का रथ पाना इतना आसान नहीं। मुझे आचार्य जी से सहायता लेनी होगी चाहिए। और वह एक चट्टान पर बैठा और आचार्य जी, मैं सात तोतों का रथ पाने के लिए निकल पड़ा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा यह नहीं मालूम। कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। तभी आचार्य कपिल वेश्वर प्रकट हुए और वत्स कीमती लाल, तुम्हारा यह अभियान जोखिम भरा जरूर है, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि वह रथ स्वामी सोमान ने उसका दुरुपयोग करके की ठान ली है। और जिस दिन वह सोमान उस रथ का उपयोग किया उस दिन संसार में प्रलय आ जाएगी। अतः सिद्ध ही कोई उपाय है उन तोतों के
समझबूझ के साथ समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उन तोतों को समाप्त करने से पूर्व उन्हें पाना आराम आवश्यक नहीं है, और उन्हें पाने के लिए इतना समझदारी से काम लेना होगा। और फिर आचार्य कामेश्वर कीमती लाल को बहुत सी बातें बताकर अंतरिक्ष हो गए। कीमती लाल पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। उधर देवलोक में खलबली मची हुई थी। सोमवान ने अगर तोतों का उपयोग करना शुरू कर दिया तो अन्य लोगों के साथ साथ देवलोक भी खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, अगर अमृतवान तोते अमृत प्राप्त करने में करके सोमान पी लिया तो हम देवताओं का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। फिर क्या किया जाए? मेरे विचार से इंद्र देव के पास चलना चाहिए। इंद्र, ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं। और कुछ देर बाद ही आप लोग निश्चिंत होकर आइए। मेरी निगाह में इस समस्या का समाधान पर ही लगे हुए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। संबंध में मैं काफ़ी पहले ही ब्रह्मा जी से मिल चुका हूँ। और इंद्रदेव ने आश्वासन पाकर सभी देवता वापस लौट गए। उधर कीमती लाल नाल नदी की घाटी में पहुंचा कि उसे आचार्य कपिलवेश्वर फिर प्रकट हुए। वह, यह लो तुम्हारा पत्थर। यह पत्थर सिर्फ 2 घंटे तक तो सुनहरा रहेगा, और उसके दौरान जिस किसी की आगे पत्थर करोगे वह तुम्हारी बात मान लेगा। इतना कहकर आचार्य जी अंतर ध्यान हो गए, और कीमती लाल अपने लक्ष्य की ओर करीब था। उसे रथ के तोते को प्राप्त करने उन्हें खत्म किया जाएगा। यदि तो आचार्य जी ने बताया ही नहीं, खत्म कैसे किया जाएगा? औरंगपुर के राजा विलक्षण सिंह नीली घाटी में पहुंचे और सामने गुफा में प्रवेश किया। अब मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने से कौन रोक सकता है? और कुछ ही पलों बाद, हाँ हाँ, इन तोतों का उपयोग करने जा रहा हूँ। है कोई मुझे रोकने वाला? तभी रुक जाओ और इस रथ के तोते समेत सारे मेरे हवाले कर दो। सोमनाथ चौक उठा। कौन है तू? तुझे क्यों दूं यह रथ? चल भाग यहाँ से, नहीं तो खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया मैं। इन तोतों को लेकर ही वापस जाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ तू कैसे ले जाएगा इन रथ को, और यह मैं तुझे समाप्त करके ले जाऊंगा रथ को। तेरी यह भूल इन कटे हुए सिरों को देख रहा है। यह सभी जीवित अवस्था में आए थे, लेकिन मुझे मारने की बजाय स्वयं मौत के ग्रास बन गए। मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं इतना आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और अगले ही पल क्षण की तलवार चमकी और तड़ाक, लेकिन सोमान की गर्दन फिर से जुड़ गई। और जब विलक्षण सिंह, मैं जल रहा हूँ, आह आह, मुझे नहीं चाहिए यह रथ। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख हो गया। हाँ हाँ हाँ, जब तक यह मेरे रथ मेरे पास है कोई मुझे नहीं मार सकता। तभी वहाँ कीमती लाल ने प्रवेश किया। बस बहुत हो चुका, जाओ लाओ यह विनाशकारी रथ मुझे सौंप दो। कौन हो तुम और मरने के लिए क्यों चले आए? मैंने मैं मरना मैं मरने के मैं मरने नहीं सा तो का रथ लेने आया हूँ। यह कहकर कीमती लाल ने वह सुनहरा पत्थर समुद्र के आगे कर दिया। और अगले पल, ठीक है, तू रथ को ले जा सकता हो, लेकिन फिर भी तू मारा जाएगा। लेकिन तुझे नहीं मालूम कि इन तोतों का उपयोग काम किस काम में करना है। सोमान बाबा, आप चिंता मत कीजिए, इन रथ मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता तो ले जा। ऐसा नहीं है, पहले आप तोते को आदेश दें कि मुझे कीमती लाल के हवाले कर रहा हूँ। और सोमन ने ऐसा ही कहना पड़ा। अगले ही पल 7 तोतों का रथ कीमती लाल के हाथों में था, और उसके सामने और सोमान नींद में डूबता चला गया। और कीमती लाल गुफा से बाहर निकला और नील घाटी की तरफ चल
की ओर बढ़ गया। अब मैं क्या करूं, इस रथ को नष्ट कैसे करूं? अगर मैंने तोतों को गलत कर्म से आदेश दिया तो स्वयं मारा जाऊंगा। और इसी उलझन में फंसा हुआ मैं मुश्किल से कुछ ही कदम दूर कर पाया था कि या अल्लाह, लाओ यह रथ मुझे दे दो। नहीं, यह रथ मैं किसी को नहीं दे सकता, इसे नष्ट कर दूंगा। तभी मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। अगले ही पल उफ, यह क्या, ओह, अब तुझे मरना होगा। कीमती लाल सरब को देखकर भयभीत हो उठा। तभी वत्स कीमती लाल सुनहरा पत्थर दिखाकर इसे अपने वश में कर लो और आगे बढ़ो। कीमती लाल ने ऐसा ही किया। वीरेंद्र, यह मेरे पास पीछे आओ। और पंचमुखी सांप कीमती लाल के पीछे चलने लगा। और अपने विचारों में डूबा कीमती लाल ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। सामने एक तांत्रिक जगुला आ खड़ा हुआ। ले आया तोतों वाला रथ, ला इसे मुझे दे दे, यह बच्चों का खिलौना नहीं है। मुझे मालूम था तुम, इसलिए यह रथ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं देगा तो देखना क्या असर करता हूँ तेरा। कीमती लाल सुनहरा पत्थर निकाल पाता इससे पहले ही जगुला ने कोई मंत्र बुदबुदाया। वो अगले पल, क्या हुक्म है मेरे स्वामी, इसे मौत की हवाले कर दो और छीन लो। कीमती लाल लाल को हानि पहुंचा पाती इससे पहले कीमती लाल ने तोतों को समाप्त करने का समय आ गया है। इससे पहले अपने सशस्त्र तोते को आदेश दो कि वह इन राक्षसों को खत्म कर दे। कीमती लाल, अब तोतों को समाप्त करने का समय आ गया है। सबसे पहले शास्त्रवान तोते को आदेश दो कि यह राक्षस को खत्म कर दे। अगले ही पल शास्त्रवान तोते खत्म कर दो इन दुष्टा के स्वामी को। और वह तोता के मुंह से तलवार में बदल गया। और अगले ही पल यह देख जगुला फिर से कोई मंत्र पड़ा और फलस्वरूप वह भयानक चमगादड़ में प्रकट हुआ। और शस्त्र तोते ने उसे भी समाप्त कर दिया। और फिर वह तोता तांत्रिक जगुला के पास पहुंचा और तत्पश्चात शस्त्रवाद तोते ने आकाश में विलीन हो गया। कीमती लाल ने मुड़कर देखा तो चौंक पड़ा। लगता है इस पर पत्थर का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब क्या करूं, वीरेंद्र को कैसे समाप्त करूं? यह चिंतित हो उठा। तभी आचार्य कपिल देव ने उसकी मनोदशा छपी न रही। वत्स, अब सर्पवान तोते की बारी है। और कीमती लाल ने आदेश देने पर सर्पवान तोता अजगर बनकर बदल गया और विसेंद्र को निगल कर आकाश में उड़ गया। कीमती लाल आधा रास्ता तय कर चुका था। उसे एक और विपत्ति से दो चार होना पड़ा। मैं दैत्य नील हूँ, यह रथ मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें मारकर अपनी श्रद्धा शांत करूँगा। नहीं नहीं, यह रथ मुझे दे। उसे समाप्त, मगर उसने सूझबूझ से काम लिया। पहले तुम दोनों आपस में यह तय कर लो रथ कौन लेगा। और दोनों आपस में घमासान युद्ध हो गया। और दैत्यलीन और अग्निमाला में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। अब बोल, हार मानती या नहीं? हाँ, अपनी पराजय स्वीकार कर ले तो छोड़ दूंगी। और दोनों तरफ हुए आक्रमण से कीमती लाल परेशान हो उठा। ओह, ठीक है, अभी हो जाएगा फैसला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और युद्ध शुरू हो गया, तड़ाक तड़ाक। और उधर वस्तु वायुयान को प्रेतवान तोते से काम लेना और इससे पहले वायुयान को आदेश देकर अग्निमाला को खत्म करना और भूलकर भी पहले प्रेतवान को काम मत लेना। पहले प्रेतवान से काम मत लेना। और इससे पहले हाँ हाँ, पराजय स्वीकार करना छोड़ दूंगी और फिर जा रहा हूँ। अरे ओह, यह तो चली गई। मगर कीमती लाल का ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि
पर आक्रमण कर दिया। उप यह तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वह अग्निमाल पर झपटा और लेकिन तब तक कीमतीलाल वायुयान तोते को आदेश दे चुका था। उप और यह देखकर चलो अच्छा हुआ उसे मारना नहीं पड़ा। अब यह रथ मुझे दे दो। नहीं, यह रथ मैं तुम्हें नहीं दे सकता दुष्टा। और कीमतीलाल का जवाब सुनकर दंत क्रोध हो उठा। तेरी यह मजाल, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी ये प्रेतवान कीमतीलाल प्रेतवान तोते को आदेश नहीं दे पाया और अब बोल, तोते का आदेश देकर मेरे हवाले करता है या नहीं, और अब मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ठीक है, मैं तेरा मुंह खोल देता हूँ, तुम कोई गड़बड़ी मत करना। और दैतलीन ने कीमतीलाल का मुंह से हाथ हटा दिया। प्रेतवान तोते, इसे खत्म कर दे। लेकिन यह क्या, यह रथ में तो कोई तोता नहीं निकला। क्या रथ में 3 ही तोते हैं? एक तोता कहाँ गया? और दैत्यवान कीमतीलाल पर दबोच लिया। हाँ हाँ, आखिर चालाकी नहीं हो, च- अब कोई चालाकी नहीं होगी। मुझे दे दे रथ। आखिर कहाँ चला गया तीसरा तोता? कीमतीलाल का दम घुटने लगा। और तीसरा तोता आकाश में उड़ रहा था। ओह, और पहले ही अपना रूप बदल चुका था। फिर प्रेतवान तोते ने नीलवान को पुनः हमला किया और उसका हाथ पकड़कर ऊंचे आकाश में ले गया। और फिर और नीलवान की मौत दैत्य नील की को मौत देकर प्रेतवान तोता गायब हो गया। कीमतीलाल अपने सुंदर नगर में के निकट पहुंच चुका था और शाम हो चुकी थी। गिल 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 गिल। और आवाज़ सुनकर कीमतीलाल का रुक जाना पड़ा, क्योंकि कोई सामने दिखाई न पड़ रहा था। फिर आगे बढ़ता, लेकिन अरे मेरा गला घोट घोट रहा है। सामने आओ। ले आ गई सामने, लेकिन इतना याद रख, इसमें मुझे तुमसे तो बच गया, लेकिन दुष्ट कृति से नहीं बच सकेगा। नहीं नहीं, यह रथ ला, इन तोतों को मुझे दे दे। नहीं नहीं, यह रथ मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, यह रथ मेरा है और मेरा ही। कोई नहीं, मुझसे कोई नहीं मार सकता। और कीमतीलाल इतना ही कह पाया कि दुष्टा ने रथ छीन लिया। आचार्य कपिल देव ने दृष्टि से यह सब देख लिया था। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। दुष्ट कृति कीमतीलाल से रथ छीन लिया है, किंतु उसकी सहायता करनी के लिए जाना होगा। और कीमतीलाल तोते, दुष्ट कृति को समाप्त कर दो। और अदृश्य लाल तोता तेरे तेरे पास नहीं है, वह मेरा कहना मानेगा, क्योंकि यह रथ अब मेरे पास है। अतः मरने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले दृष्टकीर्ति अपने कीमती लाल को खत्म करने का आदेश देती इससे मुंह खोला। यह क्या, यह 3 रथ, 2 रथ कहाँ से और आ गई? अरे, इनमें से असली रथ कौन सा है? और असली रथ छोड़कर मुझे नकली रथ को पकड़ाना चाहता था, मगर मैं एक गायब हो गया। आए, इसका मतलब असली रथ वही था जो मेरे हाथ में आ गया था। और असली रथ मेरे पास है। दुष्कृति और अदृश्यमान तोते, अब इसे पाताल लोक में पहुंचा दे। और इतना सुनते ही अपने कृत्य से मुक्ति पाकर अदृश्यमान तोता अदृश्य हो गया और कीमती लाल सुंदर नगर के कस्बे में जा पहुंचा। रात्रि की लालिमा फैलने लगी थी। 2 तोते अब भी बचे हुए हैं। इनके नाम क्या हैं? इन्हें कैसे ख़त्म होंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम। तभी यह तुम्हें मैं बताता हूँ वत्स। तुम
अब तुम अमृत लाल तोते को आदेश देकर अमृत प्राप्त करो। अच्छा आचार्य जी, आप हैं अमृत लाल तोते, हमें अमृत दो। और जैसे ही अमृत लाल तोते ने अमृत देना शुरू किया, आचार्य ने मुंह नीचे कर अमृत मुंह खोल लिया और अमृत पीने के बाद अमृत का सदुपयोग किए बिना आखिरी तोते की अच्छित काम नहीं ले सकते थे। इसी कारण मुझे अमृत पीना पड़ा। अब आओ वत्स, इसे आखिरी तोते का धनवान है और मनचाहा धन प्राप्त करने अच्छे कार्यों में लगाना। लेकिन आचार्य, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। आचार्य, सोमान की नील घाटी में कठोर तपस्या करने शंकर भगवान ने जब 7 रथों को प्राप्त कर लिया था तो उनकी खबर अन्य लोगों को कैसे हो गई? आचार्य कपिलेश्वर बताने लगे, सोमान ने जब इन तोतों का उपयोग करने का फैसला किया तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनने सारी बात बताई। यदि सोमान को रोका न गया तो वह ब्रह्मांड को समाप्त कर देगा। भगवान वह तोतों को आदेश देकर चाहे जो करवा सकता है। तब आप कोई उपाय बताइए। तो वो तो करना ही पड़ेगा इंद्र, क्योंकि शंकर का दिया वरदान वापस तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, इन सृष्टि को बचाने के लिए कोई उपाय तोतों को समाप्त करवा दिया जाए। अगर ऐसा है तो मेरा एक सुझाव है, फिर वो कहो पुत्र, कहो। अगर मैं उन तोतों को ख़त्म करवा ही है तो क्यों न उन्हें चना बनाकर इस ब्रह्मांड में दुष्टाचारियों को सफाया किया जाए। बस ब्रह्मा जी इंद्रदेव का सुझाव पसंद आ गया और उन्होंने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी। और हाँ, तभी ब्रह्मा जी ने निर्देश के अनुसार इंद्र ने सभी दुष्टाचारी को तोतों के संबंध में सपन दिखाया, जो बाद में अपने अपने स्वार्थवश नील घाटी में गए और मारे गए। मैं इसका अर्थ यह समझूं कि नील घाटी में मेरे मारे गए सभी लोग दुराचारी थे। आचार्य जी, एक प्रश्न और। शंकर भगवान के सामने सोमान को ऐसा वर दिया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें आचार्य से भली भांति दे सकता हूँ। कौन? मैं हूँ सोमान। सोमान? हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शंकर भगवान ने यह रथ मुझे सौंपने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। कहकर सोमान ने अतीत में खोता चला गया। आज से 30 वर्ष पूर्व मैं नील घाटी में काली माँ के दर्शन करने गया। वहाँ पूजा करके लौटा रहा था तो गुफा में देखकर चौंक गया। अमृत उत्सुकतावश मैंने अंदर जाकर देखा। ओह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन यह सामान किसका है? और सामान मुझे एक अति प्राचीन पुस्तक मिली। वही बैठकर उसका अध्ययन करने लगा और पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा चेहरा खिल उठा। क्या करूँगा मैं? शंकर भगवान की आराधना इस पुस्तक के अनुसार किसी तक तपस्या तभी तक ऐसी तपस्या करने का साहस किसी में नहीं किया। और फिर अगली सुबह ही मैंने उसी गुफा में आराधना शुरू कर दी और इस तपस्या से प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर भगवान ने दर्शन दिए। बोलो वत्स, क्या वर मांगते हो? प्रभु, मैंने 7 घोड़ों का रथ प्रदान कर दीजिए। मेरे वर मांगने से बारे में जानकर शंकर भगवान चौंक पड़े। 7 तोतों का रथ? इस रथ को किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें मेरी 7 शक्तियाँ हैं और उसके बल पर कोई भी दुनिया को तबाह मचा सकता है। तुम कोई और वर मांग लो। नहीं भगवान, मुझे वर चाहिए तो वही रथ चाहिए। तो फिर तो मजबूर है। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अगले दिन मैंने अपनी तपस्या में नया मोड़ दे दिया। अपने शरीर के विभिन्न अंगों को चीरा लगा कर
खून निकालता और कटोरी में भरकर खून को हवंड में उबेल देता। और इस प्रकार खून से आराधना करते देख मुझे 10 वर्ष बीत गए और एक दिन शंकर भगवान फिर प्रकट हुए। मेरी यह इच्छा जानकर वह भड़क उठे, मैं तुम्हें वह रथ नहीं दे सकता, इसलिए तुम बाध्य मत करो। लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा, प्रभु मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा, मैं तो अपने विनती कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वे चले गए। और फिर मैंने अंतर्धाना के भावनागत रूप में बिंबियों से 5 वर्ष तक अन्य शरीर से मांस काट काट कर तपस्या करता रहा। और एक दिन शिव फिर अवृत हुए, अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। प्रभु आप मुझे भले ही आप मुझे भस्म कर दें, लेकिन मैं रथ वही रथ। बड़ा जिद्दी है तू, भस्म भी तो नहीं कर सकता। शंकर भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। और इस तरह 2 वर्ष और बीत गए। उस दौरान मैंने अपने शरीर के हाथ और पैरों को भी सुहा कर चुका था, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आराधना का उपहास करने वाला ही था। इस आराधना को उपहास करने ही वाला था कि रुक जा भगत रुक जा, तू जीता मैं हारा, ओम नमः शिवाय। ओह तू मुझे 7 तोतों का रथ प्रदान करता हूँ, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करना वरना बेमौत मारा जाएगा। और फिर पलक झपकते ही 7 तोते का स्वामी बनकर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। हे प्रभु धन्यवाद प्रभु, लेकिन आपको एक वर और देना होगा। अगर कोई व्यक्ति मुझसे जबरदस्ती या रथ छीनने की कोशिश करे तो वह तत्काल मौत हो जाए। तथास्तु तथास्तु, लेकिन अगर तू स्वेच्छा से किसी को यह रथ दे दिया तो उसकी मौत नहीं होगी। फिर ये तोते और उसी के आदेश के मानेंगे। तो फिर भोले भंडारी मुझे तोते का नाम और उपयोग करने का कर्म बताते चले गए। इतनी भीषण तपस्या की थी और आपने व्यर्थ के लिए, लेकिन हाँ इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं इस दुरुपयोग करने की ठान बैठा। जो कुछ हुआ उससे भूल जाइए सोम बाबा, और नील घाटी में जाकर प्रभु की भक्ति में लगाइए। आपने सही कहा आचार्य। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और सोम मान के जाने के बाद आचार्य कपिलवेश्वर भी अंतर्ध्यान हो गए। और दूसरे दिन रुद्रपुर में। बस महारानी जी, यही है 7 तोतों का रथ की कहानी। आखिर तोते का उपयोग अब करूँगा, लेकिन धन आपको अच्छे कार्यों में लगाना होगा। लेकिन तुम्हें आखिरी तोता का उपयोग क्यों नहीं किया? ऐसा ही होगा। और फिर कीर्तिलाल ने धनवान तोते से आदेश दिया, आचार्य है और किस्मत कीमती भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे फांसी पर चढ़ने से बचा लिया और तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसे एहसान की कौन सी बात है, यह तो मेरा फर्ज था। और महारानी के रोकने पर कुछ दिन रुद्रपुर में रहकर कीमतीलाल को ढेर सारा इनाम पाकर अपने नगर की ओर चला गया। समाप्त दोस्तों।